नमस्ते दोस्तों। आपने बार बार सुना होगा, अच्छे बनो, सबका भला सोचो, धैर्य रखो। लेकिन सच क्या है? अच्छे लोग सिर्फ कहानियों में जीतते हैं, हकीकत में नहीं। ये बात शायद कड़वी लगे, लेकिन यही दुनिया की सच्चाई है। दुनिया उन्हें याद रखती है जो चालाकी से समय के साथ चलते हैं, जो जानते हैं कि कब नीति बदलनी है। चाणक्य कहते थे, अगर सफलता चाहिए तो अच्छाई के साथ साथ चतुराई भी जरूरी है। यानी जरूरत पड़े तो बुरा बनने की हिम्मत रखो, वरना ये दुनिया तुम्हें कुचल देगी। क्योंकि ये दुनिया मासूमों की नहीं, समझदारों की है। यहां अच्छाई को अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है, तुम्हारी शांति को डरपोकपन और तुम्हारे त्याग को मूर्खता। चाणक्य कहते थे, जो समय की चाल नहीं समझता, उसका चरित्र भी उसे नहीं बचा सकता। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो सिर्फ अपनी अच्छाई की वजह से जिंदगी में पीछे रह गए। वीडियो को अंत तक जरूर देखो, क्योंकि आखिर में मैं चाणक्य का एक ऐसा गुरुमंत्र बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा और इस दुनिया को जीतने की ताकत देगा। तो चलो, बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला कदम, सबको खुश करना छोड़ो। चाणक्य कहते थे, अगर हर कोई तुमसे खुश है तो समझ लो तुमने खुद से धोखा किया है। सबको खुश रखना कोई जीत नहीं। सबसे पहले उस सच को पहचानो जो तुम्हें तकलीफ देता है। लोग चाहते हैं कि तुम हमेशा हाँ कहो, मुस्कुराओ, हर गलती पर सिर झुकाओ। लेकिन असली जीत तब है जब तुम सही के लिए अकेले खड़े हो। बिना डर के ना कहो। आत्मसम्मान को रिश्तों के लिए गिरवी मत रखो। यही है वो बुरा बनना जो जरूरी है। बुरा यानी अपनी सीमाएं बनाना। बुरा यानी हर बार चुप न रहना। बुरा यानी दुनिया से पहले खुद को चुनना। अच्छे लोग पसंद किए जाते हैं, लेकिन चालाक लोग इतिहास रचते हैं। अब तुम तय करो, अच्छा बनकर गुमनाम रहना है या थोड़ा बुरा बनकर अपनी पहचान बनानी है। दूसरा कदम, दुनिया को उसकी नज़र से देखो। सोचो, क्या इस दुनिया में मासूमियत की कदर है या चालाकी की? चाणक्य कहते थे, बुरा बनो, लेकिन बुराई के लिए नहीं, बुद्धिमानी के लिए। लोमड़ी की चालाकी, कौवे की बुद्धि और शेर की निडरता, यही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दुनिया सीधे रास्ते से फायदा नहीं देती। जंगल में सबसे सीधा पेड़ पहले काटा जाता है, वैसे ही सबसे सादा, मासूम इंसान पहले फंसता है। क्यों? क्योंकि लोग उस पर जल्दी भरोसा करते हैं। नहीं, क्योंकि लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाना जानते हैं। तुमने भी कभी न कभी ऐसा महसूस किया होगा। तुमने चुप्पी साधी क्योंकि झगड़ा नहीं चाहते थे। तुमने मदद की, लेकिन जरूरत पड़ने पर सबने मुंह फेर लिया। फिर क्या कहा गया? तुम बहुत अच्छे हो, भगवान सब देख रहा है। लेकिन सच ये है, भगवान बाद में देखता है, दुनिया पहले रौंद देती है। तीसरा कदम, अच्छाई को संतुलन में रखो। चाणक्य कहते थे, अगर तुम सिर्फ धर्म की बात करोगे तो अधर्मी तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारी शांति, ईमानदारी और सबके लिए अच्छा सोचना, ये खूबियां तब तक सही हैं जब तक तुम उन्हें संतुलन में रखो। जैसे ही तुम हद से ज्यादा अच्छे बनते हो, लोग तुम्हें इस्तेमाल करने लगते हैं। जिस रिश्ते में तुम सबसे सच्चे हो, वही सबसे ज्यादा समझौते करवाता है। फिर भी तुम सोचते हो, मैं सही कर रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन चाणक्य कहते थे, जो समय की नीति नहीं समझता, वो खुद को धोखा देता है। इसलिए लोमड़ी की तरह चालाक बनो, ताकि तुम्हारी मासूमियत को कमजोरी न समझा जाए। कौवे की तरह बुद्धिमान बनो, ताकि कब बोलना और कब चुप रहना है, ये तय कर सको। और शेर की तरह निडर बनो, ताकि जरूरत पड़े तो दहाड़ सको। चौथा कदम, बुराई को हथियार बनाओ। चाणक्य के लिए बुरा वो नहीं जो दूसरों का नुकसान करता है। बुरा वो है जो जरूरत पड़ने पर मासूमियत छोड़कर नीति से जवाब देता है। बुराई हमेशा पाप नहीं होती, कई बार ये तुम्हारी रक्षा का हथियार है। चाणक्य कहते थे, अगर तुम समय पर चालाकी नहीं दिखाते तो दुनिया तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारा अपराध बना देगी। सोचो, कृष्ण अच्छे थे या बुरे? उन्होंने छल किया, रणनीति बनाई, लेकिन किस लिए? धर्म के लिए। और दुर्योधन? उसने भी वही किया, लेकिन अहंकार के लिए। दोनों चालाक थे, लेकिन कृष्ण पूजे गए क्योंकि उनकी बुराई के पीछे सही मकसद था। सवाल ये है, क्या तुम में हिम्मत है कि जरूरत पड़ने पर अपने लिए बुरा बन सको? अगर नहीं तो तुम इस दुनिया के खेल में सिर्फ मोहरा बनकर रह जाओगे। पांचवा कदम, अपनी कीमत खुद तय करो। एक कहानी सुनो। एक शख्स था जो बहुत अच्छा था, हर किसी की मदद करता,
सबको खुश रखता, कोई कुछ कहे चुप रहता, कोई धोखा दे माफ कर देता। लेकिन फिर क्या हुआ? दोस्त उसका फायदा उठाते रहे, रिश्तेदार उसके भरोसे को निचोड़ते रहे। आखिरकार उसकी पत्नी ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरे लिए कुछ ठोस क्यों नहीं कर पाए? तब उसे समझ आया, अच्छाई से वो सबको बचाता रहा, लेकिन खुद को खोता गया। चाणक्य कहते थे, जो सांप जहर नहीं छोड़ता लेकिन जहरीला दिखता है, वो जिंदा रहता है। जो सांप बेजहर दिखता है, वो पहले मारा जाता है। दुनिया को वो इंसान चाहिए जो जरूरत पड़ने पर खतरनाक बन सके, जो सिर्फ सीधा नहीं बल्कि समझदार और निडर भी हो। छठा कदम, अपनी सीमाएं बनाओ। सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब तुम सोचते हो कि अच्छाई से लोग तुम्हें प्यार करेंगे, लेकिन जैसे जैसे तुम दूसरों के लिए अच्छे बनते हो, लोग तुम्हें अनदेखा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया उनसे डरती है जो अपने हक के लिए बोलते हैं, जो गलती पर चुप नहीं रहते, जो ना कहना जानते हैं। क्लास में सबसे शांत बच्चा आखिरी नंबर पर याद किया जाता है। परिवार में सबसे ज्यादा त्याग करने वाला अनसुना रहता है। रिश्तों में सबसे वफादार सबसे जल्दी छोड़ दिया जाता है। चाणक्य कहते थे, दुनिया उसे जिंदा रखती है जो खुद को जरूरी बनाता है। अच्छा होना ठीक है, लेकिन क्या तुम जरूरी भी हो? अगर नहीं तो तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा और तुम सिर्फ अच्छा इंसान बनकर पीछे रह जाओगे। सातवां कदम, आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो। चाणक्य कहते थे, जो हर किसी को खुश करने निकलता है, वो सबसे पहले खुद से हारता है। अगर तुमने अपनी सीमाएं नहीं बनाई तो लोग तुम्हारे अस्तित्व को मिटा देंगे। जो हमेशा सबकी मदद करते हैं, वो सबसे ज्यादा थके, टूटे और गलत समझे जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया तुम्हारी थकान नहीं, तुम्हारा काम देखती है। तुम बार बार अच्छा बनते हो ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, लेकिन लोग तुम्हारी कीमत तब समझते हैं जब तुम जरूरत पर अनुपलब्ध हो, जब तुम ना कहते हो, जब तुम अपनी सीमाएं बनाते हो। उस दिन लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद करते हैं। यही असली बुरा बनना है, खुद के लिए खड़ा होना। बोनस गुरु मंत्र, लोगों को पढ़ना सीखो। अब वो गुरु मंत्र जिसका वादा किया था, ये कोई जादू नहीं, न कोई खोखली प्रेरणा। ये उस शख्स की सीख है जिसने अकेले भारत का नक्शा बदला। चाणक्य कहते थे, जिस दिन तुम लोगों को पढ़ना सीख गए, उसी दिन तुम हर खेल जीत जाओगे। लोगों की मुस्कान में छिपे इरादे देखो, उनके शब्दों से ज्यादा उनकी नीयत समझो। जो जितना मीठा बोलता है, वो उतना ही खतरनाक हो सकता है। दूसरों की चाल को पकड़ो, लेकिन अपनी चाल कभी मत खोलो। चुप रहो, सब देखो, माफ करो लेकिन सबक मत भूलो, और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके। यही चाणक्य का गुरु मंत्र है। इसे अपनाओ तो तुम न सिर्फ जिंदगी बदलोगे, बल्कि दुनिया को भी जीत लोगे। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा टिप्पणी में जरूर बताओ। अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करो। ऐसी प्रेरक और शक्तिशाली वीडियोस के लिए चैनल को पसंद करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखो। धन्यवाद।